एस पब्लिक कॉन्वेंट स्कूल जंगीपुर गाजीपुर के ऑनलाइन में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। कक्षा 10 गणित फर्स्ट के अभ्यास 3A में हम 12 सवाल बता चुके हैं। 13वां सवाल 13 सवाल है, ए और बी के किन मानों के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। हम देखेंगे कि पूछ रहा है कि इसमें जो समीकरण युग्म दिया गया है इसके अनेक हल कब होंगे, मतलब कि ए और बी के क्या मान रखेंगे कि इन समीकरण का अनेक हल हो। तो हल में हम चलेंगे, समीकरण को लिख लेते हैं 2x + 3y - 7 = 0। दूसरा समीकरण है a - b x + a + b × y - 3a + b - 2 = 0। हमारा व्यापक रूप जो होता है a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 से तुलना करने पर हमको a1 बराबर, ऊपर देखिए x का गुणांक इसमें 2 है, हमारा व्यापक रूप में a1 है, a1 का मान हो गया 2, b1 = 3 और c1 = -7, ये हो गया। अब a2 बराबर यहाँ से देखिए a - b, b2 बराबर a + b और c2 बराबर -3a + b - 2 कोष्ठक में। अब हमारा अनेक हल होने का प्रतिबंध लगाएंगे, तो समीकरण युग्म के अनेक हल होने का प्रतिबंध होता है a1 a2 बराबर b1 b2 बराबर c1 c2। अगर ये तीनों अनुपात बराबर हैं तो ये समीकरण के अनेक हल होंगे। अब इस पर हम सबका मान रखते हैं, a1 का मान 2, a2 का मान a - b बराबर b1 का मान 3, b2 का मान a + b बराबर c1 का मान -7 और c2 का मान कोष्ठ में 3a + b - 2। ये जब ये हमारा अनुपात तीनों बराबर है तो इनके अनेक हल होंगे। अब इसमें से हम 2-2 का पेयर बनाएंगे। एक तो ले लेंगे, ये इसके बराबर है तो इसको ले लेते हैं 2/a - b बराबर 3/a + b। इनका गुणा कर लेते हैं, तिर्यक इसको छोड़ देंगे। अभी 2 बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये भी इसके बराबर है, तीनों आपस में बराबर है। तो हम 2 को लिए बराबर, इनका गुणा करेंगे 3a
माइनस 3b बराबर, इसको गुणा करेंगे 2a प्लस 2b। अब यहाँ पर 2a को इधर ले आएंगे तो 3a माइनस 2a बराबर 2b प्लस 3b, अर्थात यहाँ घटा लेंगे तो a बराबर आ गया 5b। इसको ना हो तो समीकरण नंबर 3 कर देंगे। ये हमारा 1 था, ये हमारा 2 था। अब इसमें से कोई प्रतिबंध को ले लेंगे, या तो इसको ले लेते हैं या तो इसको ले लेते हैं। चलिए इसी को ले लेते हैं। तो 3 बटे में a प्लस b बराबर माइनस 7 बटे में माइनस 3a प्लस b माइनस 2। माइनस से माइनस ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हम इनका गुणा तिर्यक करेंगे, इनका गुणा कर देते हैं तो 7a प्लस 7b बराबर 3 का इसमें करेंगे तो 3 तिलिक के 9a प्लस 3b माइनस 3 दूना के 6। अब हम 9a को यहीं रहने देंगे, 7a को इधर कर देंगे तो इधर बच जाएगा 7b, 3b को इधर लाएंगे तो माइनस 3b, इसको भी इधर ला देते हैं, माइनस प्लस 6 बराबर 9a, 7a को उधर करेंगे तो माइनस 7a। तो ये हो गया 4b प्लस 6 बराबर, इसको घटा लेंगे तो 2a हो गया। अब 2a बराबर कितना हो गया 4b प्लस 6, 2a बराबर 4b प्लस 6। अब इसमें हम a का मान 5b है। अब यहाँ से हम a का मान हम 5b रखेंगे, a का मान 5b। तो अब इसको कर देते हैं 2 गुणते a का मान 5b, तो गुणते 5b बराबर 4b प्लस 6, 5 दूना के 10b बराबर 4b प्लस 6। अब इसको यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 3 से, समीकरण 3 से। अब यहाँ पर पक्षांतर करेंगे तो 10b माइनस 4b बराबर 6, या इसके आगे कर देते हैं, ये हो गया 4b, 10b माइनस 4b, 6b बराबर 6b बराबर 6 बटे 6b बराबर 1। b का मान आ गया 1। b का मान हम 1 निकाल चुके थे। अब b का मान समीकरण 3 में रखने पर, b का मान समीकरण 3 में रखने पर a बराबर 5 गुणते b का मान 1 रख देंगे तो a बराबर 5, तो a बराबर 5 और b बराबर 1। इन मानों के लिए ही हमारा आंसर होगा कि इन मानों के लिए हमारा समीकरण के a और b का मान समीकरण में जो रखेंगे, समीकरण दिया था उसमें, तो उनके अनेक हल आएंगे। इस प्रकार अभ्यास 3A समाप्त हुआ। आगे का जो है उसमें आएगा
रैखिक समीकरणों के हल करने की विधि। दो रैखिक समीकरण होते हैं, उनको हम कहते हैं युगपत समीकरण। तो युगपत समीकरण या दो रैखिक समीकरणों के हल करने की विधियां, यानी कि युगपत समीकरण। दो रैखिक समीकरण मिला देंगे तो हो जाएगा युगपत समीकरण। तो इसमें तीन विधियां हैं, इनकी तीन विधियां हैं हल करने की। जो नंबर 1 आता है वो होता है विलोपन विधि। विलोपन विधि। दूसरा आता है इसमें प्रतिस्थापन विधि। और नंबर 3 आता है वज्र गुणन विधि। ये तीन विधियां युगपत समीकरण के हल करने की हैं, जिसमें विलोपन विधि कक्षा 8 में कुछ सवाल हैं समीकरण 2 चर में, जिनको हम विलोपन विधि से हल किए हैं। प्रतिस्थापन विधि से भी कुछ हल किए हैं। अब एक बचता है वज्र गुणन विधि। तो इसको 10 में बताया जाएगा। अब इसमें जो हमारा ये विलोपन विधि होती है, विलोपन विधि जो नंबर 1 है, इसमें क्या होता है कि हमारा दो समीकरण होते हैं। दोनों समीकरणों के एक ही चर को, दोनों समीकरणों का एक ही चर को, चर का गुणांक समान किया जाता है इसमें विलोपन विधि में, और इसको विलुप्त किया जाता है। जैसे हमारा x प्लस 3y बराबर 6, मान लीजिए कोई समीकरण है। एक हमारा समीकरण है 2x प्लस 5y बराबर मान लीजिए कि 12। ये दो समीकरण हैं, इनको हल करना है। तो विलोपन विधि यही है कि इनमें चर x का या चर y का, दोनों समीकरणों में एक ही चर का गुणांक जो है वो समान किया जाता है। या तो x का हम गुणांक समान करेंगे, तो यहाँ पर 2 है तो यहाँ भी 2 होना चाहिए। या इसको हम x का, चर x का गुणांक समान नहीं कर रहे हैं तो हमको y का करना पड़ेगा। यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 होना चाहिए, या यहाँ पर 3 होना चाहिए, और नहीं तो कोई और हम मान रख सकते हैं जो दोनों मान बराबर हो। और ये मान जो अपने मर्जी से नहीं रखते हैं। अब यहाँ पर हमको 2 चाहिए, तो अब यहाँ पर 2 हम नहीं बना देंगे। समीकरण 1 में, पूरे समीकरण में अगर किसी संख्या का गुणा करें तो उसके मान में कोई अंतर नहीं होता है, दोनों पक्ष में होना चाहिए। तो अब यहाँ 2 करने का मतलब कि 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो अब यहाँ लिखते हैं कि समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर, अब जैसे यहाँ पर 2 हम करेंगे गुणा, तो यहाँ पर हो गया 2x प्लस 2 तिहाई 6x, 6 दूना के 12। अब ये बन जाएगा हमारा 3, और 2 उसी तरह रहेगा, कुछ नहीं किया 2 में।
अब ये जो समीकरण बना तो अब चर का गुणांक हमारा समान हो गया। अब समान हो गया तो अब क्या करते हैं कि अगर इन दोनों का समान चिन्ह है तो घटाते हैं, अगर विपरीत चिन्ह है तो जोड़ते हैं। अब इसमें हमारा अगर हम x का गुणांक हमको बराबर नहीं करना चाहिए था तो y का करेंगे। तो y का अब ऐसे करना पड़ेगा कि इसमें 5 का, एक में 5 का और 2 में 3 का गुणा करना पड़ेगा। जैसे हम गुणा करेंगे तो यहाँ लिखना पड़ेगा कि एक में 5 का, और अब यहाँ और लिखना पड़ेगा, और समीकरण 2 में 3 का गुणा करने पर, तो जैसे इसमें 5 का करेंगे तो ये बन जाएगा 5x प्लस 5 तिहाई 15y 5 छक्के 30, ये बन जाएगा 3। इसमें अब 3 का करेंगे तो 3 दूना के 6x प्लस 3 पाँचे 15y 12 तिहाई 36। अब देखिए इसमें हमारा y का जो है चर y का गुणांक अब यहाँ पर बराबर हो गया। अब इसको विलुप्त कर देंगे। विलुप्त करने का मतलब कि अगर दोनों चिन्ह समान है तो हम घटाएंगे, जैसे घटाएंगे चिन्ह इसका बदल जाएगा, ऋण ऋण ऋण, ये कट जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा, तो एक विलुप्त हो गया। हमारा एक y जो है विलुप्त हो गया, केवल x में बच गया। तो इसे विलुप्त करने की विधि को हम विलोपन विधि कहते हैं, कि हमारा चाहे x को विलुप्त कर दे या y को विलुप्त कर दे, इसको हम कहते हैं विलोपन विधि। तो इस विधि से हम अभ्यास जो हमारा 3b का है सवाल, ये अगले वीडियो में बताया जाएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।